संभल की जामा मस्जिद के बाद, शाही जामा मस्जिद के विवाद के बाद अब मुजफ्फरनगर का एक मस्जिद विवादों में आ गया है। विवाद इस बात को लेकर है कि वहां पर एक गुट ये कह रहा है कि ये मस्जिद वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है, जबकि दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये शत्रु अधिनियम के तहत ये जमीन आती है। मतलब दावा यह है कि उस जमीन के जो मालिकान थे, जिनका असल मालिकाना हक था, वो मालिकान यानी कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और उनका खानदान मुजफ्फरनगर छोड़कर चला गया और यह जमीन वही जमीन है। 1965 का शत्रु अधिनियम कानून यह कहता है कि जो भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया और उसकी संपत्ति शत्रु अधिनियम के तहत आती है, वो सरकार की होती है। सरकार चाहे तो उसकी नीलामी कर सकती है, वरना अपने अधीन ले सकती है। शत्रु अधिनियम के तहत बहुत सारी संपत्तियों का भारत सरकार समय समय पर नीलामी करती रही है और यही एक मस्जिद के विवादों में ले आया है। मस्जिद की तस्वीर मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है। इस मस्जिद के साथ साथ 4 दुकानें भी हैं। उन 4 दुकानों का बकायदा किराया भी आ रहा है। वहां जो लोग दुकान चला रहे हैं उनका यह दावा है कि यह जमीन लियाकत अली खान की नहीं है, बल्कि वो लोग किसी और का नाम बता रहे हैं और बता रहे हैं कि उन लोगों ने वक्फ को दान दे दी थी। बकायदा वक्फ के पास इसके दस्तावेज भी हैं। जबकि मुजफ्फरनगर में जिस व्यक्ति ने यह दावा किया है कि यह जमीन लियाकत अली खान की है और लियाकत अली खान चूंकि पाकिस्तान चले गए, इसीलिए इस जमीन पर शत्रु अधिनियम लागू होता है और इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और यह जमीन और मस्जिद दोनों ही विवादित है। साथ ही वो जिस व्यक्ति ने याचिका दी है कोर्ट में, उसका यह दावा है कि इस तरह का मस्जिद निर्माण जो है देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है। संभल वाली मस्जिद को लेकर हाल ही में विवाद हुआ है, अब मुजफ्फरनगर वाली मस्जिद को लेकर विवाद हो रहा है। अब इसमें पूरा का पूरा पाकिस्तान का एंगल भी आ गया है। लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे, एक वक्त में उनका पूरा खानदान मुजफ्फरनगर से ताल्लुक रखता था। करनाल में जन्मे लियाकत अली खान का खानदान एक वक्त पे यहीं आकर मुजफ्फरनगर में रहता था और लियाकत अली खान के पिता उत्तर प्रदेश के बड़े राजनेता हुआ करते थे 1935 के आसपास। बाद में लियाकत अली का खानदान पाकिस्तान चला गया और इसी पर दावा है कि वो जमीन जो है, जिस जमीन पर हाल में ये मस्जिद बनी है, वो जमीन शत्रु अधिनियम के तहत आती है और वो जमीन लियाकत अली खान के परिवार से वास्ता रखती है। जबकि जो लोग उस मस्जिद में आ रहे हैं और जो लोग वहां दुकान चला रहे हैं, उनका दावा यह है कि यह जमीन वक्फ की है। बाकायदा वक्फ के पास ये पेपर्स हैं। वक्फ बोर्ड इस देश में जमीनों पर कैसे कब्जा करता है, कैसे जमीन हड़पता है, और वक्फ बोर्ड और जमीन को लेकर इस देश में तरह तरह के विवाद हैं। ये एक नया विवाद मुजफ्फरनगर से चल करके फिर से सुर्खियों में आ रहा है और इसमें बाकायदा पाकिस्तान का भी एंगल है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान जो लोग चले गए, उनकी जमीन का बेजा इस्तेमाल करके कुछ लोग अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दावा यह है, साथ ही यह भी दावा है कि इस जमीन का कोई कागजात नहीं है, वक्फ के पास कोई वैलिड दस्तावेज नहीं है। आपको शत्रु अधिनियम आपने सुना होगा, आप गूगल भी करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी लोग हिंदुस्तान में रहते थे वो बाद में जब पाकिस्तान चले गए तो शत्रु जमीन अधिनियम के तहत वो जमीन सरकार की हो जाती है और बाद में सरकार उसकी चाहे तो या तो सरकार अपने अधीन रख सकती है या फिर सरकार उसकी नीलामी भी करा सकती है। वो जमीन जिस पर यह मस्जिद बनी हुई है वो करीब 0.82 हेक्टेयर के आसपास है और यह जमीन मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने की जमीन है। यह समझिएगा, रेलवे स्टेशन के ठीक सामने की जमीन है और यह जमीन का निर्माण जो है बताया जा रहा है कि वहां जिला का जो नगर निगम है उससे बिना परमिशन के लगातार यहां निर्माण कार्य करवाया जा रहा है और इसी बात को लेकर वहां 2 पक्षों में विवाद हो गया है। तो सवाल है कि जो लियाकत अली खान इस देश में नहीं रहे, जिनका पूरा परिवार पाकिस्तान चला गया, उस जमीन को लेकर मुजफ्फरनगर में बवाल होना क्या उचित है?